हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का क्लास का आप लोग का ये लेक्चर 1 है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यार अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बाबू, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो टॉपिक है उसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का वन शॉट करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को नंबर सिस्टम यानी कि अंक प्रणाली से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना आप जरूर बनाओगे। और इससे एक दो क्वेश्चन पूछता ही है, 20 क्वेश्चन मैथ से पूछता है, उसमें एक दो नंबर से का पूछता है और आप लोग 100% बनाओगे। ठीक है, तो बाबू वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम एक एक टॉपिक को लिख कर लाएं और आप लोग को अच्छे तरीका से समझाएंगे। ठीक है, तो पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मुकाम बैच जो हम लोग का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो बैच है हम लोग का मुकाम बैच, उसको ज्वाइन नहीं किए तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एप्लीकेशन का लिंक है। ठीक है ना, आप लोग को करना क्या बाबू, डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन को आप लोग जाइएगा, एप्लीकेशन मिलेगा आप लोग को, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां से जाकर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाला बैच आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग आप लोग जो है वो जानते होंगे अंक के बारे में। अंक जानते हैं ना, 1 2 3 4 आप लोग बच्चा में भी सीखते होंगे, बच्चा लोग में मास्टर लोग पढ़ाते हैं 1 2 3 4, तो वो सब आप लोग जानते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो 0 1 2 3 है इसको क्या बोलेंगे, अंक न बोलेंगे, ये अंक हुआ। लेकिन ये जो संख्याओं को जो अगर हम लिखते हैं ना, इस अंक से हम लोग जो संख्या लिखते हैं उसको 3 प्रणाली में लिखते हैं, मतलब 3 तरह से हम लोग लिखते हैं। उसकी 3 विधियां होती है। फर्स्ट विधि होता है भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली जो होता है बाबू, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग इकाई को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, बोलो 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 मेरे साथ, इकाई को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, दहाई लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं गुरुजी, सैकड़ा लिखते हैं, है ना, सैकड़ा लिखते हैं। उसके बाद हम लोग हजार लिखते हैं। हजार के बाद क्या लिखते हैं, बोलो बोलो मेरे साथ, 10,000 लिखते हैं। अच्छा, 10,000 के बाद क्या लिखते हैं, लाख लिखते हैं। अच्छा, लाख के बाद क्या लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं, है ना, 10 लाख लिखते हैं। 10 लाख के बाद करोड़ लिखते हैं। ठीक है ना, करोड़ लिखते हैं। उसके बाद अरब लिखते हैं, 10 करोड़ है तो करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर अरब, ऐसे ये क्या लिखते जाते हैं। तो बाबू ये होता है भारतीय गणना प्रणाली में। ठीक है, ये किस में होता है, भारतीय गणना प्रणाली। जैसे मैं आप लोग को एक संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ, 7 3 7 8 5 6 3 7 4 5, कुछ भी लिख दिया हूँ यहाँ पर संख्या। इसमें 5 क्या है, इकाई के स्थान पर है। उसके बाद यहाँ पर जो है लेफ्ट वाला साइड में 4 ये क्या है, दहाई है। फिर ये 7 सैकड़ा पर, ये हजार पर, फिर ये 10,000 पर, फिर ये लाख पर, फिर ये 10 लाख पर। ठीक है ना, उसी प्रकार आप लोग बोलेंगे ये सर करोड़ पर है और ये 10 करोड़ पर है और ये अरब हो गया। तो यही आप लोग को भारतीय गणना प्रणाली में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो आप लोग समझ गए ना। अब देखिए बाबू, भारतीय गणना प्रणाली तो आप लोग समझे, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। ठीक है, या फिर अंकित मान। मान कितना, 2 होता है। एक क्या होता है, अंकित मान, अंकित मान होता है, और एक आप लोग का होता है स्थानीय मान। एक क्या होता है बाबू, स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं और अंकित मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फेस वैल्यू बोलते हैं। अब भाई अंकित मान का मतलब हुआ जो यहाँ पर अंकित है। जैसे यहाँ पर अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर 3 का मान बताए तो आप क्या बोलेंगे, 3 का अंकित मान बताए, तो इसमें 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 होगा। लेकिन वहीं अगर हम पूछ दे इसका 3 का स्थानीय मान बताएंगे तो आप क्या बताएंगे भाई कि 3 कितने स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 3,000 इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा। तो आप लोग समझे, अंकित मान निकालना, जातीय मान निकालना और जो ये स्थानीय मान है इसको निकालना आप लोग सीख गए ना। चलिए सीख गए होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा। अगर नहीं सीखे तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके समझ लीजिएगा। अब आइए, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होता है बाबू, इसको हम लोग ब्रिटिश गणना प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है, इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में जो संख्या को लिखा जाता है वो भी वही है, थोड़ा सा चेंज होता है। पहले लिखते हैं इकाई को, फिर हम लोग लिखते हैं किसको बाबू, बोलो मेरे साथ, दहाई को, फिर किसके लिखते हैं, सैकड़ा को, फिर क्या लिखते हैं बाबू, हजार को, फिर क्या लिखते हैं, 10,000 को। ठीक है,
है ना, 10,000। इसमें यहीं पर थोड़ा चेंज होता है, 1000 के बाद 10,000 लिखे, अब फिर लिखेंगे 100,000। क्या लिखेंगे बाबू? 100,000। 100,000 के बाद क्या लिखते हैं? डायरेक्ट 100,000 बराबर क्या हो जाता है? मिलियन। ठीक है, 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन। फिर मिलियन के बाद क्या लिखते हैं? 10 मिलियन। क्या लिखेंगे बाबू? 10 मिलियन। ठीक है, 100,000 पूरे का ना तो 1 मिलियन हो जाता है। मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन बराबर में क्या हो जाता है? 100। 10 मिलियन के बाद क्या होता है? 100 मिलियन। क्या होता है बाबू? 100 मिलियन। इसी प्रकार ये जो है चलता रहता है। ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो इसको भी आप लोग समझे ना। इसमें आप लोग कैसे देखिए, इकाई को हम लोग 1 बोलते हैं, दहाई को 10, फिर सैकड़ा को 100, फिर 1000 को 1 पर तीनों सुनना। ठीक है ना, फिर वही प्रकार 10,000 में 10 पर तीनों सुनना। फिर आप लोग को वही इसी प्रकार क्या करना है? आगे बढ़ना है। 100,000 बोलेगा तो 100 पर कितना? तीनों सुनना। फिर अगर हम लोग को बोला मिलियन तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 10 देंगे, फिर 2 सुन, फिर इस पे क्या? तीनों सुनना दे देंगे। तो ये आप लोग को इस प्रकार लिखना होता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को समझ चुके हैं। कैसे लिखेंगे? पहले इकाई को, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी प्रकार चलता है। अब देखिए, एक मैं आप लोग को आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ, रोमन संख्या, जिसके बारे में हर कोई बच्चा पहले क्लास में सीख चुका होगा। पहले आप लोग पढ़ेंगे क्लास 5 में, तो क्लास 5 का ही टॉपिक है रोमन संख्या। इसमें क्या होता है, कैसे लिखते हैं? जैसे 1 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे आई से लिखते हैं, 1 हुआ। फिर जैसे 2 को लिखना है तो फिर हम लोग 2 को पाए देंगे। अगर 3 को लिखना है तो फिर 3 को पाए देंगे। फिर हमको 4 लिखना है तो देखिए, इसमें 3-4 आप लोग का पॉइंट होता है। इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग जरूर रोमन संख्या लिखना सीख जाएंगे। इसमें देखिए, पहले 4 को कैसे लिखेंगे? 4 5 का होता है भी। ठीक है, भी होता है तो भी 4। देखिए, 4 पहुंचने के लिए 4 से अगर हमको 5 पहुंचना तुरंत पहुंच जाएंगे। अगर हम वहीं 1 से चले, 4 उपाय खींचेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा ना। 5 में 1 कम होता है, इसलिए हम लोग क्या? आई भी दे देंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला होता है अक्षर IXC का अधिकतम लगातार 3 बार दोहरा सकते हैं। 3 बार हम लोग कोई भी संख्या है उसको 3 बार, अगर आई है, जैसे आई है, इसको 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 बार नहीं आप पाई खींचते रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग कोई भी संख्या आई हो या फिर X हो या C हो या V हो, कोई भी हो, इसको हम लोग 3 बार दोहराएंगे। ठीक है, 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जा सकता है। ठीक है, 3 बार दोहराया जा सकता है, अधिकतम हो गया 3 बार। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है, यदि उच्च वाले अंक के बाईं ओर एक कम मान का अंक लिखा जाए तो उसे घटा। जैसे देखिए 10 है, 10 का हम लोग जानते हैं X होता है। ठीक है, अगर हमको 9 का लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये X से पहले एक आई लगा देंगे। एक का आई होता है, ये घट गया तो ये क्या हो गया? 9 का हो गया। तो ये सब लिखने का नियम होता है। तीसरा क्या होता है? यदि उच्च मान वाले अंक के दाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है तो इसे जोड़ा। जैसे मानिए हमको 11 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? 10 का होता है X, ऐसे 1 का होता है 1 आई ना, तो XI लिख देंगे। XI क्या हुआ बाबू? 11 का। तो वही रोमन संख्या हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। ऐसे इसका जो PDF है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF जो है आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जाकर आप लोग एप्लीकेशन क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। आप जो है मेरा SBM क्लासेस का ऐप जो है इसको इंस्टॉल कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ से आप लोग का एक नया टॉपिक शुरू होता है, मतलब संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस आप लोग को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आप लोग को अंतिम में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को लूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी पर क्वेश्चन भी करूंगा अंतिम में, वो भी प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम लोग संख्याओं में प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। किस संख्या के बारे में? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसकी परिभाषा क्या होती है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या मतलब क्या? आप लोग जो बच्चा में गिनते होंगे ना, कहते होंगे आपको गुरुजी कि जाइए बाबुआ गिनती गिनो, तो क्या 1 2 3 ऐसे नहीं पढ़ते हैं रे? वही हुआ, वो क्या हुआ? प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 5 6 7 8 ऐसे पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे बड़ी अनंत। सबसे बड़ी क्या? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, ये चलते रहेगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ये शुरू कहाँ से होती है? प्राकृत संख्या 1 से होती है। तो छोटी संख्या क्या हुई? 1। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग दर्शाते किससे हैं? एन से। किससे दर्शाते हैं? एन से। इसका प्रदर्शन हम लोग किससे करते हैं? एन से। क्लियर हुआ? ये प्राकृत संख्या समझे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोग को? प्राकृत इन्हें पूछेगा निम्नलिखित में प्राकृत संख्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछता है। छोटा सा आपको लोग को दूसरा क्वेश्चन में घुमाकर इसको दे देता है। ठीक है, तो वो हम आगे आप लोग को बताएंगे। दूसरा अब हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर। अब देखिए
तो ये जो प्राकृत संख्या होता है ना भैया, ये प्राकृत संख्या जो होता है, अगर हम लोग इसमें शून्य को क्या बोले, अगर इस प्राकृत संख्या में इस शून्य को शामिल कर दे, शून्य को क्या कर दे बाबू, शून्य को शामिल कर दे, तो जो संख्या का समूह बनेगा ना, जो संख्या का समूह बनेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, डब्लू से। डब्लू से क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कुछ उदाहरण भी बाबू, आप लोग जानिए। 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, है ना, ऐसे ऐसे चलते रहेगा अनंत तक, इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा बाबू अगर हम आपसे पूछे कि बाबू बताओ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो बोलेंगे गुरुजी 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। समझे। चलिए तीसरा आता है सम संख्या। क्या है आप लोग का, सम संख्या, इंग्लिश में इवेन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इवेन नंबर। गुरुजी देखिए, वे सभी संख्याएं, क्या बोलेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जो 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या। किसको बोलेंगे, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे यहाँ पर हम बोल दे कि ले लो 16, इसमें 2 से भाग देंगे तो 8 बार में 16, ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा। वहीं अगर 15 लेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 बार लगाएंगे, यहाँ पर शेष बच जाएगा, पूरा पूरा कटा नहीं कटा, तो 15 सम संख्या है, नहीं है। ठीक है ना, समझे आप लोग। चलिए सम संख्या समझे, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको सम संख्या बोलेंगे। इसको दिखाते किससे, ई से दिखाते हैं, ई से इवेन नंबर, ई से दिखाएंगे। दूसरा अब आप लोग का आ गया था विषम संख्या। क्या था, विषम संख्या, इंग्लिश में कहे तो ऑड नंबर। इंग्लिश में कहे तो ऑड नंबर। विषम संख्या कहने का मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित, जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित ये नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर हम 15 ले, अगर इसमें 2 से भाग दे, 2 सत्ते 14 हो जाता है, एक शेष बच जाता है, तो 15 जो है इसमें पूरा पूरा भाग 2 से नहीं लगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। क्या बोलेंगे बाबूआ, विषम संख्या। समझे ना। पूछा जाएगा इसको दर्शाते किससे, तो ओ से। किसको किससे दर्शाते हैं, ओ से। इसका उदाहरण क्या होता है, 1 3 5 7। अच्छा, 1 के बाद अगर क्रमागत विषम संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। जैसे ये पूछेगा कि 2 विषम संख्याओं, अगर आप लोग को लगातार विषम संख्या लेना है, ठीक है ना, जैसे मानिए 1 है, इसके बाद का क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 के बाद क्रमागत विषम संख्या पूछा, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 5 आएगा। फिर 5 में 2, मतलब 2 जोड़कर आगे का विषम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझे यहाँ तक। चलिए ये बात आप लोग समझे। अच्छा, 2 विषम संख्या का गुणनफल सर क्या होता है, तो सदैव विषम होगा। 2 विषम संख्या का गुणनफल कैसा होगा, विषम संख्या का गुणनफल कैसा होगा बाबू, तो आप लोग का हमेशा विषम होगा। जैसे में 3 गुना 3 या फिर 3 गुना 5, क्या आया, 15, 3 3 9, 2 विषम संख्या लिए, इसका गुणनफल क्या आया, विषम आया। अगर वहीं पर एगो विषम लिए और एगो सम लिए, अगर उसका गुणनफल करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। जैसे में एगो विषम 3 हुआ, एगो सम लेते हैं 6, 6 3 18, 18 सम संख्या है ना, तो आप लोग समझे ना। चलिए यहाँ तक आप लोग समझे। अब देखिए भाज्य संख्या, आगे का टॉपिक क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या, समझिएगा जरा गौर से, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब एको से भाग लगेगा, स्वयंगों से भाग लगेगा, और कोई भी संख्या मतलब होगा अन्य संख्या उससे भी भाग लगेगा, उसको जैसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम आपको 21 दे दे, इसमें 1 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 21 बार में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। अगर हम लोग ये 21 में अगर हम लोग 3 से लगाते हैं तो ये 7 बार में 21 पूरा पूरा कट गया। अगर हम लोग इसी 21 में 7 से लगाते हैं तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कट गया, कटा ना। और हम इस 21 में स्वयं 21 से ही लगाते हैं तो ये एक पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है तो इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। इसका मतलब क्या, इसके जो होंगे 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड कितने होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझे यहाँ तक। अब आ गया आप लोग का आता है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, मतलब 1 से विभाज्य होगा या स्वयं से विभाज्य होगा, ठीक है ना, अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा तो उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपको बता दें 5, ठीक है ना, तो 5 में अगर हम लोग देंगे 21 रहेगा या फिर 5 रहेगा, दूसरा संख्या रहेगा नहीं लगेगा, तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या। समझे आप लोग। अच्छा, इसमें आप लोग देखिए सबसे छोटी जैसे 2 हो गया, उसके बाद क्या
3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर क्या 17 हुआ, फिर 19 हो गया, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा। ये सब संख्या जो है इसमें 21 भाग लगेगा, नहीं तो जो संख्या है उसी से भाग लगेगा। इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी करवाता हूं मैं, देखो बउआ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। क्या क्वेश्चन पूछा बउआ? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। ये 2008 में पूछा है। तो देखिए 51 है, 13 7 51 है, 1 भी है, फिर 13 भी, फिर 7 भी, मतलब इसका 1 से ज्यादा गुणनखंड है। 9 3, तो ये 3 से विभाज्य हो जाता है। 9 5, ये 5 से भाग लग जाएगा, लेकिन 9 7 में किससे? 9 1 से लगेगा, ये 97 से, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझिए आप लोग बाबू, तो आप लोग अभाज्य संख्या को समझे गए होंगे। अब देखिए एग्जाम में बार बार एक एग्जामिनर जो होता है ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। मैं आप लोग को जरा दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए। अच्छा, एक दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, ये 2021 में। तो हम प्रथम यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या भी क्या क्या हम बताएं। अभाज्य संख्या में पहले देखिए, पहले बताएं 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। इस सबको जोड़िए तो 2 3 5 5 10 7 17, टोटल कितना होता है? 17। 17 है ऑप्शन में, देखिए तो डी नंबर में। तो यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो देखिए आप लोग से बनाना, कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, क्वेश्चन बनाया आपने, तो यही होता है बाबू। अगर बढ़िया से सीखोगे तो क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में कितना हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आप लोग को अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। अभी हम और क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन नोट करके लाए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी अंत, अभी तो महत्वपूर्ण बिंदु बाकी है। अरे देखो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना। अरे नहीं पूछता है कि 2 अंक का बड़ी संख्या है, 5 अंक का बड़ी संख्या है, 10 अंक का बड़ी संख्या है, ठीक है ना, 6 अंक का बड़ी संख्या है, 7 अंक का बड़ी संख्या है, ऐसा क्वेश्चन धरा देता है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, जितना अंक का बड़ी संख्या, क्या बोले हम? फिर से सुनना, जितना अंक का बड़ी संख्या बोले उतना 9 बैठाना। जैसे हमको बोला कि गुरुजी 5 अंक का बड़ी संख्या बतावे, 5 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा भैया? तो हम क्या करेंगे? 5 और 9 बैठा दिए, 5 क्या करेंगे? 9 बैठा दिए। ये क्या हुआ? 5 अंक का बड़ी संख्या। अगर पूछा 6 अंक का बड़ी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 को 9 बैठा देंगे। ये क्या हुआ? 6 अंक का बड़ी संख्या, ठीक है। समझे आप लोग? अब देखिए छोटी संख्या कैसे होगा। छोटी संख्या कैसे होगा? तो छोटी संख्या होता है, अगर हम लोग को जितना अंक का छोटी संख्या बोले ना, एक पर, जैसे हमको बोला 5 अंक का छोटी संख्या लिखिए, 5 अंक का छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से 1 कम, 5 से 1 कम जो आएगा 0, 5 से 1 कम 0 क्या लिखेंगे? 1 के दाईं ओर लिखेंगे। जैसे 5 से 1 कम यानी कि 4, 4 हुआ ना, 4 0 हम लोग क्या करेंगे? 1 के दाईं ओर लिखेंगे, ठीक है। बस हो गया। ये क्या? 5 अंक का छोटी संख्या। जैसे 4 अंक का बोला तो 4 से 1 कम 3 है ना, 1 के दाईं ओर 0 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? 4 अंक का छोटी संख्या। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 6 अंक का छोटी संख्या और 4 अंक का बड़ी संख्या का अंतर होगा। देखिए अभी हम थोड़ा आप लोग को दिखाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर भी है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंकों की बड़ी संख्याओं का अंतर है, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर मैंने घटाओ। बड़ी संख्या 7 और 9 देंगे, फिर 4 अंक का छोटी संख्या बोल रहा है, मतलब क्या आप लोग को पता है 1 पर 3 सुना देंगे और दोनों को घटा देंगे, जो आएगा वही राइट उत्तर होगा। तो इसका जो घटाएंगे तो हम लोग का डी नंबर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार, ठीक है ना बउआ, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको बड़ा ध्यान से समझाए, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की बड़ी संख्या था तो 8 अंकों छोटी संख्या का अंतर होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 2012 में, हर साल पूछता है, तो बड़ा ध्यान से समझना इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना। अगर क्वेश्चन दे देगा कि बताओ 3 अंक का बड़ी संख्या 9 9 9, 3 9 हुआ, और 3 अंक का छोटी संख्या 100, दोनों को जोड़ो, तो आप लोग जोड़ लेंगे ना। इस प्रकार आप लोग बता देंगे। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या में मैं आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अब हम लोग सजरा समझते हैं। एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, मैंने प्राकृत संख्या जब पढ़ाया उसी समय बताया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आप लोग का उत्तर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा?
तो नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होगा। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा भैया? तो पूर्ण संख्या देखिए, ये 0 1 2 3 होता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 होता है। ये 1 2 3 जो है इसमें शामिल है, लेकिन ये जो 0 है इसमें शामिल नहीं है, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्या सभी जो पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या होगा? तो नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, समझे? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो होगा अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात, एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक जो ये संख्या है ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब देखिए सम भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, चलिए समझ गए। अच्छा अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न आया है आप लोग के सामने बउआ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है 13097 की सहायता से बड़ी संख्या बनावी। बहुत बार पूछता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बड़ा चुटकी से हम बता कर हैं, ठीक है ना, बड़ा चुटकी से बनाना बताते हैं, मतलब है ना बजाय क्वेश्चन बना, सीखे ना। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या पूछा तो सबसे पहले बड़का को चुनो। बड़का कौन है? 9 को लिखिए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 7 को लिखिए। फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो हम इस सब अंक में सबसे बड़का को लिखेंगे, उसके बाद बड़का को, उसके बाद बड़का को, उसके बाद बड़का को, उसके बाद सबसे छोटका को। तो ये क्या हो गया? बड़ी संख्या आ गया। अच्छा वहीं पर अगर छोटी संख्या पूछे भैया तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखेंगे। इस सब अंक में देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है, तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद 0 को लिख देंगे, उसके बाद 2 3 7, मतलब इसमें छोटा से बड़ा की ओर जाना है, उसमें बड़ा से छोटा की ओर आना है। बड़ी संख्या में बड़ा से छोटा की ओर, छोटी संख्या में छोटा से बड़ा की ओर। समझे? ये दोनों पॉइंट आप लोग का अब क्लियर हो गया होगा। अब जरा MCQ करवाता हूँ। अब देखो जरा क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद का आगे का तो देखा ही जाएगा। देखिए ये पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, इस चैप्टर से संख्या पद्धति थी। तो कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी और संख्या कौन सी है जिसके प्रत्येक अंक अलग अलग। इस समय देखिए 9 8 7 6, एक के बाद आया 9 7 6 8, ठीक है ना, 9 7 6 8, ये तो इससे बड़ा नहीं है। फिर 9 8 6 7, ये भी देखिए सबसे बड़ा ये है, तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो है उसको सही करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 7 0 1 2 3 से बनने वाले 5 अंकों की छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या के लिए क्या कंडीशन बताया? सबसे पहले छोटी प्राकृतिक संख्या को लिखना है। सबसे अंक कौन सा है? 1 है, तो 1 पहले लिखेंगे, 1 लिख दिए। उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा 2 है तो 2 लिखेंगे, तो उसके 1 के 0 फिर 3 लिख दिया, ये नहीं होगा। फिर ये में इसमें लिखा, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखा जाए बउआ। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या तो अभी बतेबे कि 16,0813 को लिखेंगे। 16,0813 कैसे लिखेंगे बाबू? 16,0813, तो पहले 2000 वाला सुनना देते हैं, फिर 813, तो ये हो गया आप लोग का। आगे देखिए इसमें बोल रहा है 5 का स्थानीय मान होगा, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे बाबू? तो आपको पता है 5 10 में, तो यही हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस प्रकार मैंने इस पूरा प्रश्नावली को सॉल्व करवाया हूं। आप लोग जाकर, ये मेरा फर्स्ट क्लास था, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर का। तो ये डेमो वीडियो के रूप में मैंने आपको एक फ्री में दिया कि भैया आप लोग एक बार देख लेंगे कि भैया मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे बता दीजिएगा अच्छा पढ़ाते हैं भैया, ठीक है ना। तो देखिए ये डेमो था, ये फ्री था। अगर आप लोग इसी प्रकार मेरा डेली क्लास करना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, तो आप लोग को एक मुकाम बैच ज्वाइन करना होगा। ठीक है, मुकाम बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग को वीडियो के जो टाइटल होगा जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ पर मोर दिखेगा, मोर पर क्लिक करोगे तो एक डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है ना। एक क्या आएगा बाबू? डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर माई एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्लू कलर का क्या लिंक मिलेगा, HTTP, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाकर जवाहर नवोदय विद्यालय का बैच ज्वाइन कर लेंगे। 199 रुपया लगेगा, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बाबू इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भैया से पढ़कर अपने सपने को पूरा करें। धन्यवाद।